पांचवें वाले फॉर्मूले क्या है, y इक्वल टू u अपॉन v, यानी कि आपके पास दो फंक्शन हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में इनके डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो सिंपली क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर में आप ये डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर हो गया आपका, ये न्यूमिनेटर हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, dy अपॉन dx अगर ऐसे फंक्शन का निकाल रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमिनेटर को डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हो चुका है, इसको एज इट इज रख देंगे और डिनोमिनेटर का जो है डेरिवेटिव निकाल देंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे आप यहाँ पर देखें कि u अपॉन वी था, तो u अपॉन वी में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि v जो है उसका स्क्वायर हो गया, v को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूमिनेटर का। तो न्यूमिनेटर यानी कि u, उसका हमने डेरिवेटिव कर लिया, माइनस अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हो चुका है, उसको हमने एज इट इज रखा और अदर फंक्शन का जो है हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने लिया था x e की पावर x, इसी फंक्शनों को हम डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। सपोज दैट ये आपका हो गया e की पावर x अपॉन x, ये आपका फंक्शन आ गया। इसको आपको डेरिवेटिव करना है तो dy अपॉन dx, अब सिंपली डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करना है यानी कि d ओवर dx ऑफ e की पावर x, माइनस अब जो डेरिवेटिव हो चुका है उसको एज इट इज रखना है और बाकी अदर फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है यानी dx अपॉन dx। फाइनली आपका क्या आएगा आंसर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, इसका जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x का वो सेम होता है e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो आप इजीली जो है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है आपके पास कि अगर आपके पास sin x फंक्शन है उसका आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos x, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ऐसे ही y इज इक्वल टू cos x अगर है तो उसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin x। ठीक है, दो फंक्शन और है, ये याद कर लीजिएगा कि y इज इक्वल टू tan x है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो dy अपॉन dx जो है sec स्क्वायर x है। सिमिलरली sec x का जो डेरिवेटिव है वो है sec x tan x। कुछ क्वेश्चन हम जो है और सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल है हमारा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5, ये एक फंक्शन है, इसको आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1 अपॉन 2, तो यानी कि ये इसकी पावर 1 अपॉन 2 यानी कि x की पावर n टाइप बन गया ये। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो n क्या है यहाँ पर 1 अपॉन 2 और 4x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो फंक्शन है जो डेरिवेटिव है वो x के रेस्पेक्ट में है, लेकिन ये जो चीज़ है ये x नहीं है, ये कुछ और है। तो पहले आपने x के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्दर हम इसको जब तक डेरिवेटिव करते रहेंगे जब तक आपका x का टर्म नहीं आ जाएगा। तो अब देखें इसको अंदर इसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको हमें, तो इसको फिर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो क्या निकल के आएगा 4 इंटू इसका निकल के आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 0। अब ये कंप्लीट जो है हुआ है, अगर यहाँ तक छोड़ देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो पूरी क्वांटिटी है वो x नहीं है, ये उसके अलावा कुछ और है। तो आपको जो है फर्दर निकालना पड़ेगा जब तक आपका जो है x का टर्म नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो dy अपॉन dx जो निकल के आया फाइनली 1 अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1 अपॉन 2 आएगा इसका, फाइनली अगर देखेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन 2 आएगा यानी कि ये रूट और माइनस का नीचे, और फाइनली यहाँ पर जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लें तो ये निकल के आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका कंप्लीट इसका डेरिवेटिव हो गया। तो एक जो है एक सवाल देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, मोशन की प्रॉब्लम देख लेते हैं कि एक आपका पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें गिवन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका दे रखा है s इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का दे रखा है एट अ पर्टिकुलर टाइम t, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, दूसरा वेलोसिटी निकालनी है टाइम t पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, और थर्ड वन इसका एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है।
तो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, और डेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, ds अपॉन dt। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेट इज dv अपॉन dt। इसीलिए हमने डेरिवेटिव्स का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको जो है वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, वो सिंपली आप जो है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लें, आपका निकल आएगा इजीली। तो अब यहाँ पर देखें कि आपको s गिवन है, वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी कि इस फंक्शन को आपको डेरिवेटिव निकालना है। और वो क्या निकल के आएगा, 10t की अगर हम बात करें वो क्या निकल के आएगा 10, भाई इसका क्या होगा 10 dt अपॉन dt हो जाएगा, भाई ये कांस्टेंट है ये तो बाहर रहेगा, साथ में इसको देखें तो dt अपॉन dt हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पहले dt स्क्वायर अपॉन dt हो जाएगा। फाइनली इसे सॉल्व करें तो 10 ये तो 1 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 5, इसका आपने पता है x की पावर n का आपको पता है क्या होता है, यानी कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t की पावर n दे रखी है आपको, यानी कि ये क्या हो गया 2t। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 10t प्लस के 10, ये चीज़ आपकी निकल आई, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी निकल आई। अब पहला सवाल है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ये तो इन जनरल टाइम t पर निकल आई वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर था, यानी कि इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जब टाइम आपका 0 है तो उस कंडीशन में t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फाइनली आपकी जो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब कह रहे हैं कि वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ देख लें v क्या निकल के आ जाएगा आपका 3 पुट करते हैं t की जगह, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 10, तो v हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको इन जनरल जो है वेलोसिटी पता है एट अ टाइम t, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका dv अपॉन dt। तो अगर यहाँ पर देखें तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब इसे करें तो 10t का क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि dt अपॉन dt 1 हो जाएगा और 10 यानी कि कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली एक्सेलरेशन आपका क्या निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह से जो है आपके सवाल आएंगे डिफरेंशिएशन के बेस पे। तो ये जो फॉर्मूले लिखाए हैं इनको आपको हमेशा जहन में रखना है, इन फॉर्मूलेस को, तो तभी आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।